मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको यूएमटी डोंगल चलाना सिखाएंगे। कैसे हम पांचों सेटअप का यूज़ करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हम यूएमटी के सेटअप है उनको हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, और किस सेटअप से कौन कौन से फ़ोन अनलॉक होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने उस वीडियो में दी हुई है। तो जिन दर्शकों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम सेटअप कवर करेंगे वो हम यूएमटी का मल्टी टूल क्यूसी फायर सेटअप कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इस सेटअप से कौन कौन से फ़ोन अनलॉक होते हैं और कैसे किसी भी फ़ोन को हम फ्लैश कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फायर की। यूएमटी क्यूसी फायर यानी क्वालकॉम। तो जितने भी क्वालकॉम सीपीयू वाले फ़ोन हैं उन्हें हमें फ्लैश या अनलॉक करने के लिए ईडीएल पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ईडीएल पॉइंट है ये हम नेट से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि एक फ़ोन है नोट 6 प्रो, इसके अंदर क्वालकॉम सीपीयू लगा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, सीपीयू टाइप। तो इसके अंदर जो सीपीयू लगा है वो हमारा क्वालकॉम का सीपीयू लगा है। और अभी हमारे पास मॉडल आया है तो हमें इसको फ्लैश या अनलॉक करने के लिए ईडीएल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर क्योंकि क्वालकॉम सीपीयू है तो अब हमें इस फ़ोन के ईडीएल पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे। ईडीएल, ये मैंने सर्च करा और इस फ़ोन के जो ईडीएल पॉइंट्स है ये आ चुके हैं। ये है इस फ़ोन के ईडीएल पॉइंट। तो ऐसे आप जितने भी क्वालकॉम सीपीयू वाले फ़ोन हैं उनके हम ईडीएल पॉइंट्स नेट से निकाल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है दो, इन्हें हमें चिमटी के माध्यम से शॉर्ट करना है बैटरी रिमूव करने के बाद। उसके बाद हम डाटा केबल अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे और हमारा जो फ़ोन है वो ईडीएल में कनेक्ट हो जाएगा। और जिन फ़ोन में ईडीएल पॉइंट नहीं दिए हुए, जैसे कि एग्जांपल आपके पास कोई फ़ोन आया है क्वालकॉम सीपीयू वाला फ़ोन और अब आप उसको अनलॉक या फ्लैश करना चाहते हो, तो उस फ़ोन के जो ईडीएल पॉइंट है वो आपको नेट पर नहीं मिल रहे, यानी कि वो जो फ़ोन है वो प्लस माइनस से ईडीएल में जाएगा। यानी कि आपको उस कंडीशन में उस फ़ोन को पावर ऑफ करना है और वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस दबा के फ़ोन को कनेक्ट करना है। आपका जो फ़ोन है वो ईडीएल में कनेक्ट हो जाएगा। और जिन फ़ोन्स में ईडीएल पॉइंट दे रखे हैं तो मैनुअली आपको फ़ोन को ओपन करने के बाद, बैटरी रिमूव करने के बाद ये पॉइंट शॉर्ट करके फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तभी आपका फ़ोन ईडीएल में कनेक्ट होएगा। तो इस टूल को हम ओपन कर लेते हैं। तो किसी भी फ़ोन का सीपीयू पता करने के लिए आप नेट पर लिख सकते हो। एग्जांपल जैसे आपके पास कोई भी फ़ोन आया है उसे आपको अनलॉक या फ्लैश करना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे नेट पर उस फ़ोन का मॉडल, उसके बाद लिखोगे आप सीपीयू टाइप। आपको पता चल जाएगा उस फ़ोन में कौन सा सीपीयू लगा है। अगर उस फ़ोन में क्वालकॉम सीपीयू लगा है तो आपको मैंने बताया उसमें ईडीएल पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ईडीएल देने के बाद फिर हम उस फ़ोन को अनलॉक या फ्लैश कर सकते हैं। तो ये हमारा टूल है वो ओपन हो चुका है, यूएमटी मल्टी टूल क्यूसी फायर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा फ्लैशर, यानी कि इस ऑप्शन से हम किसी भी क्वालकॉम सीपीयू वाले फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास रेडमी का नोट 5 प्रो मॉडल है और इसके अंदर लगा है क्वालकॉम सीपीयू, ये आप देख सकते हैं क्वालकॉम। तो अब इस फ़ोन को हमें फ्लैश करना है, तो अब हमें इस फ़ोन की फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो फ्लैश फाइल हमारे पास पड़ी है, ये आ गई हमारी वेड नोट 5 प्रो की फ़्लैश फाइल। तो इस फाइल को हमें इस टूल में सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे और इस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे। तो फाइल हमारी डाउनलोड में है,
तो हम डाउनलोड में चले जाते हैं और ये हमारी फ़ाइल आ चुकी है और अब हमें इस फाइल को ओपन करना है और ये रो प्रोग्राम 0 हमारी फ़ाइल आ चुकी है और अब हमें इस फाइल को सिलेक्ट करना है और हमारी जो फाइल है वो सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमें फ्लैश बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने फ्लैश बटन के ऊपर क्लिक करा उसके बाद ये बोल रहा है कि आप अपने फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट करो। यानी कि अब जो मेरा फ़ोन है Note 5 Pro, इसके अंदर क्वालकॉम CPU लगा है और इस फ़ोन में EDL पॉइंट भी दिए हुए हैं कंपनी के द्वारा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ Note 5 Pro EDL पॉइंट। तो अब इस फ़ोन में EDL पॉइंट दिए हुए हैं, तो मुझे क्या करना है, इन पॉइंट को शॉर्ट करके बैटरी रिमूव करने के बाद और फ़ोन को कनेक्ट कर देना है और मेरा जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाएगा EDL में और जो फ्लैशिंग है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और ये बोल रहा है होल्ड वॉल्यूम प्लस माइनस, यानी कि अब जिस फ़ोन में EDL नहीं दिए हुए तो आपको उस फ़ोन को प्लस माइनस से कनेक्ट करना है और आपका फ़ोन है वो EDL में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो फ्लैशिंग है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी और फ्लैशिंग के दौरान ये जो UMT है ये IMI को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आप फ्लैशिंग के टाइम पे कई बार फ़ोन के जो IMI नंबर है वो करप्ट हो जाते हैं। अगर आप UMT यूज़ करते हो तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलती, ये IMI को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है इसमें रिबूट वैन फिनिश्ड, यानी कि आपका जो फ़ोन है जब फ्लैश हो जाएगा पूरा तो आपका फ़ोन है वो रिबूट हो जाएगा। उसके बाद है रीसेटिंग FRP आफ्टर फ्लैश, यानी कि जो UMT डोंगल है फ्लैशिंग के टाइम पे अगर उस फ़ोन में FRP है यानी कि गूगल अकाउंट है तो वो भी फ्लैशिंग के टाइम पे रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद है रीड इन्फो वैन फ्लैशिंग, ये जो ऑप्शन है ये हमारे को फ्लैशिंग के टाइम पे इंफॉर्मेशन रीड करके देगा कि कौन सा मॉडल है और कितनी % हमारी फाइल चढ़ चुकी है और कितनी % रह रही है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारा रीड एंड टूल्स, यानी कि इस ऑप्शन से हम जितने भी क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन हैं उनको हम अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई भी फ़ोन आया क्वालकॉम CPU वाला तो मैं रीड एंड टूल से उस फ़ोन को अनलॉक कर सकता हूँ। तो किसी भी फ़ोन को जब हम अनलॉक करते हैं तो हमें उस फ़ोन की फ्लैश फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अनलॉक करने के लिए सिर्फ आपको अनलॉक बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपको फ़ोन को अनलॉक करना है। तो इनके बारे में मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इन सभी ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर है हमारा रीड इन्फो, यानी कि इस ऑप्शन से हम फ़ोन की इन्फॉर्मेशन है वो हम रीड कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल है, कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है उसके अंदर। तो अगर आपको फ़ोन की इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो आप इस ऑप्शन से फ़ोन की इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो। उसके बाद है रीड फ्रीमवेयर, यानी कि इस ऑप्शन से हम फ़ोन का जो फ्रीमवेयर है वो हम रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहाँ पे नेट की सुविधा नहीं है और आपके पास एक फ़ोन आया है, तो आपके पास एग्जाम्पल रेडमी का Note 7 Pro फ़ोन आया है और आपको उसको फ्लैश करना है और आपके पास नेट की सुविधा नहीं है और आपके पास सेम फ़ोन पड़ा है रेडमी का Note 7, तो आप क्या कर सकते हो, ओके फ़ोन से फाइल रीड करके और आप फिर उस डेड फ़ोन में चढ़ा सकते हो जिसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। उसके बाद है रीड पैटर्न, यानी कि हम इस ऑप्शन से जितने भी क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन हैं, ओप्पो, वीवो, जिनकी सिक्योरिटी थोड़ी सी लो है, यानी कि जिनका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 5.0 या 6.0 तक है, उनका हम रीड पैटर्न कर सकते हैं। यानी कि हमारे को पैटर्न रीड करके दे देगा अगर उनका एंड्रॉयड वर्जन 5.0 या 6.0 तक है। अगर इससे ऊपर होगा तो ये हमें पैटर्न रीड करके नहीं देगा। उसके बाद है रीसेट FRP, यानी कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आया है क्वालकॉम CPU वाला फ़ोन और उस फ़ोन के अंदर FRP लग गया है तो आप उस फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट करने के बाद आप उसकी FRP है वो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है बैकअप EFS, यानी कि ये जो EFS होता है IMI और जो बेसबैंड की फ़ाइल होती है उसका हम बैकअप कर सकते हैं, उसको हम EFS भी बोलते हैं। उसके बाद है रीसेट लॉक्स, यानी कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आया है और जिसका एंड्रॉयड वर्जन लो है तो आप रीसेट लॉक्स के ऊपर क्लिक करके उस फ़ोन का जो लॉक है वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी जैसे रीड पैटर्न है सेम उसी तरीके से ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन घुमा के
दोबारा दे दिया UMT वालों ने। उसके बाद है Vivo FS FRP, यानी कि वीवो, आपके पास कोई वीवो का फ़ोन आया है और उस फ़ोन में FRP लगी हुई है और लॉक लगा हुआ है, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उस फ़ोन की FRP और जो लॉक है वो आप रिमूव कर सकते हैं। स्पेशल वीवो के लिए बनाया गया है ये ऑप्शन। उसके बाद है इनेबल डाइक, यानी कि ये जो ऑप्शन होता है जब हम IMI वगैरह रिपेयर करते हैं तो हमें उस फ़ोन का जो DIAG पोर्ट है वो हमें इनेबल करना पड़ता है, तो यहाँ से हम उस पोर्ट को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद है रिस्टोर EFS, यानी कि जो IMI और जो बेसबैंड की फ़ाइल है यहाँ से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसका जो EFS है वो हम रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है रिपेयर IMI, यानी कि हम इस ऑप्शन से जो फ़ोन के जो IMI है वो हम रिपेयर कर सकते हैं क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन के। उसके बाद है बैकअप QCN, तो ये भी हमारी IMI बेसबैंड की फ़ाइल होती है, तो इसे भी हम बैकअप कर सकते हैं QCN फाइल को। उसके बाद है रिस्टोर QCN फाइल, यानी कि जब हम फ़ोन के IMI वगैरह रिपेयर करते हैं तो हमें जो QCN फाइल है वो डाउनलोड करनी पड़ती है नेट से, तो डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ से उस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम उस फ़ोन के जो IMI है वो हम रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है बूट लोडर अनलॉक रीलॉक, यानी कि इस ऑप्शन से हम फ़ोन का जो बूट लोडर है वो हम अनलॉक और रीलॉक कर सकते हैं। उसके बाद आ गया है हमारा टैब फॉर्मेट और रीसेट का, तो इसके अंदर भी जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है हमारा डिसेबल लॉक्स, यानी कि किसी फ़ोन का अगर एंड्रॉयड वर्जन लो है क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन का, तो यहाँ से आप उसका जो लॉक है वो रिमूव कर सकते हैं, सेम रीड पैटर्न की तरह, रीसेट लॉक्स की तरह। तो ये भी एक ऑप्शन इन्होंने हमारे को दे दिया है। अगर ये वर्क ना करे तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ये वर्क ना करे तो आप ये ट्राई कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है हमारा रीसेट लॉक्स वीवो, यानी कि अगर हमारे पास कोई वीवो का फ़ोन आया है और उसका जो डाटा है वो इम्पोर्टेंट है और एंड्रॉयड वर्जन लो है, तो यहाँ से आप उस फ़ोन का जो लॉक है वो रिमूव कर सकते हैं। ये भी स्पेशल वीवो के लिए दिया गया है। उसके बाद है फॉर्मेट FS, यानी कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आया है क्वालकॉम CPU वाला फ़ोन और उस फ़ोन के अंदर लॉक और FRP लगी हुई है, तो आप फॉर्मेट FS को सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट यानी कि ओके करोगे और फ़ोन को EDL में कनेक्ट कर दोगे, तो उस फ़ोन की जो FRP और लॉक है वो रिमूव हो जाएगा। ये यूनिवर्सल ऑप्शन है, सभी फ़ोन में ये वर्क करता है। उसके बाद है फॉर्मेट FS टू वीवो, ये स्पेशल वीवो के लिए है। अगर आपके पास कोई वीवो का फ़ोन आया है क्वालकॉम CPU वाला फ़ोन और आप उसको फॉर्मेट FS से अनलॉक कर रहे हो, बाई चांस वो फ़ोन फैल मार रहा है, अनलॉक नहीं हो रहा, तो ये स्पेशल ऑप्शन बना दिया है वीवो के लिए। तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उस फ़ोन का FRP और लॉक रिमूव कर सकते हैं। ये स्पेशल वीवो के लिए बना दिया है। उसके बाद है वीवो फास्ट बूट, यानी कि वीवो के फ़ोन को हम फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करने के बाद उसका हम बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, रीलॉक कर सकते हैं, उस फ़ोन को हम EDL मोड में स्विच कर सकते हैं। उसके बाद है सेव फॉर्मेट, हम उस फ़ोन को सेव फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि विदाउट डाटा लॉस। उसके बाद है रीसेट FRP, हम उस फ़ोन की FRP रिमूव कर सकते हैं वीवो के फ़ोन की। उसके बाद है फॉर्मेट FS, यानी कि FRP और लॉक हम दोनों फास्ट बूट मोड में रिमूव कर सकते हैं वीवो के फ़ोन का। पर ये ऑप्शन भी किसी किसी फ़ोन में काम करेगा वीवो के फ़ोन में, न्यू फ़ोन में फास्ट बूट मोड में अनलॉकिंग अब नहीं होती है, तो आप ट्राई कर सकते हो इस ऑप्शन को। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है हमारा Xiaomi स्पेशल, तो Xiaomi स्पेशल ये स्पेशल MI के फ़ोन के लिए बनाया गया है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा रिबूट EDL 1 और रिबूट EDL 2, यानी कि कुछ क्वालकॉम के फ़ोन होते हैं MI के ओल्ड फ़ोन, तो उन फ़ोन को हम फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करने के बाद रिबूट EDL 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे या रिबूट EDL 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर रिबूट EDL 1 वर्क नहीं करता तो इससे होगा क्या, आपका जो फ़ोन है वो EDL में चला जाएगा। पर यह ऑप्शन किसी किसी मोबाइल में काम करता है, ओल्ड मोबाइल में काम करता है, न्यू मोबाइल है आप उनको EDL में नहीं ले जा सकते फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करने के बाद। तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फ़ोन आया है क्वालकॉम CPU का MI का ओल्ड मॉडल, तो आपको उसको फ़ोन को खोलने की ज़रूरत नहीं है,
फास्ट बूट मोड में फ़ोन को कनेक्ट करो और EDL में फ़ोन को स्विच कर लो। उसके बाद हमारा रीसेट MI अकाउंट न्यू और रीसेट MI अकाउंट ओल्ड। तो इन ऑप्शन से हम MI के फ़ोन का जो MI अकाउंट है वो हम रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यू वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं, उसके बाद हम ओल्ड वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन वर्क करेगा और आपके फ़ोन का जो MI अकाउंट है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है एंटी रीलॉक, यानी कि एंटी रीलॉक है आपके पास अगर कोई MI का मोबाइल आया है क्वालकॉम चिप वाला और आपने उस फ़ोन का जो MI अकाउंट है वो आपने रिमूव करा और रिमूव करने के बाद जैसे आपने सिम कनेक्ट करी फ़ोन में या वाईफाई कनेक्ट करा और आपके फ़ोन का जो MI अकाउंट है वो वापस से आ गया, यानी कि उस कंडीशन में उस फ़ोन में एंटी रीलॉक लगा रखा है कंपनी ने। तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उस फ़ोन का जो एंटी रीलॉक की जो प्रॉब्लम है वो आप सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई हमारे पास MI का फ़ोन आएगा तो हमें नहीं पता उसके अंदर एंटी रीलॉक कंपनी ने दे रखा है या नहीं, तो सबसे पहले हम नॉर्मली उस फ़ोन को अनलॉक करेंगे MI अकाउंट। उसके बाद अगर MI अकाउंट आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा उस फ़ोन के अंदर एंटी रीलॉक दे रखा है कंपनी ने, यानी कि MI अकाउंट हटाने के बाद वापस आ रहा है। तो उसके बाद हम इस ऑप्शन का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद है डिसेबल लॉक्स, यानी कि इस ऑप्शन से हम फ़ोन का जो लॉक है वो हम डिसेबल कर सकते हैं MI के फ़ोन का जिनका एंड्रॉयड वर्जन लो है। उसके बाद है फैक्ट्री रीसेट, यानी कि फ़ोन का जो लॉक है वो हम इससे रिमूव कर सकते हैं, फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद है इनेबल DIAG ADB, यानी कि जब हम MI के क्वालकॉम वाले फ़ोन के IMI रिपेयर करते हैं तो हमें उसका डायग्नोस्ट पोर्ट इनेबल करना पड़ता है DIG मोड में, तो हम यहाँ से उस पोर्ट को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद हम उस फ़ोन के IMI रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है साइड लोड मेथड, यानी कि ये साइड लोड मोड बोल रहा है जब हम MI के फ़ोन को हार्ड रीसेट करते हैं तो हार्ड रीसेट करने के टाइम पे वहाँ पे एक ऑप्शन आता है MI असिस्टेंट मोड, तो ये उस मोड को बोल रहा है साइड लोड मेथड मोड। तो उस मोड में फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद आप उस फ़ोन की FRP हटा सकते हो, MI अकाउंट हटा सकते हो और उस फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो। उसके बाद है IMI रिपेयर, यहाँ से हम IMI है वो हम रिपेयर कर सकते हैं डायग्नोस्ट पोर्ट इनेबल करने के बाद। उसके बाद है वाइप EFS, यानी कि जब हम किसी फ़ोन के IMI रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने के टाइम पे अगर उसके अंदर गलत IMI चढ़ गए आपसे तो आप यहाँ से वाइप EFS करोगे तो उस फ़ोन के जो IMI है वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा से सही IMI उसमें डाल सकते हो, उनको रिस्टोर कर सकते हो। तो इस ऑप्शन का हम तब यूज़ करते हैं। उसके बाद है फिक्स वाईफाई नेटवर्क, यानी कि हम किसी फ़ोन को अनलॉक या फ्लैश करते हैं तो फ्लैश या अनलॉक करने के बाद उस फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क या ब्लूटूथ काम नहीं करता, तो आपको सिंपली उस मॉडल को सिलेक्ट करना है जो भी आपका मॉडल है जिसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने Redmi 7 सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद मैं फिक्स के ऊपर क्लिक करके फ़ोन को EDL में कनेक्ट करूँगा और उस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम थी अनलॉक करने के बाद उसमें वाईफाई ब्लूटूथ नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो वो जो प्रॉब्लम है वो हमारी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद है बूट पैच अनलॉक, यानी कि बूट लोडर अनलॉक और पैच, यानी कि यहाँ से हम फ़ोन का जो बूट लोडर है वो हम अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है हमारा एडवांस फ्लैशर, यानी कि एडवांस फ्लैशर इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं जैसे कि जब हम किसी फ़ोन की eMMC प्रोग्राम करने के बाद हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो उस फ़ोन में कभी कभार IMI और बेसबैंड नहीं आते, तो हमें उस फ़ोन में IMI और जो बेसबैंड की फ़ाइल है वो रिस्टोर करनी पड़ती है। तो जैसे कि मैं एक आपको दिखाता हूँ, मेरे पास डंप पड़ा होगा, किसी फ़ोन का, तो MI में जाते हैं हम, तो जैसे कि मैंने MI A1 खोल लिया तो ये इसका यूज़र पार्ट आ चुका है, यानी कि IMI बेसबैंड की फ़ाइल आ चुकी है जो हमने UEFI से रीड करी थी। तो हमें क्या करना है, इन फाइलों के नाम है जैसे कि मोडेम 1, मोडेम S2, मोडेम B, मोडेम A, कन्फिग, FSG, प्रिस्ट, तो ये इन फाइलों के नाम है। तो हमें क्या करना है, उस फ़ोन को EDL पॉइंट से कनेक्ट करना है और फ़ोन को EDL पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी फाइलें शो हो जाएंगी, तो उनके ऊपर लिखा होगा मोडेम
मोडेम बी, मोडेम S1, मोडेम S2। तो हमें क्या करना है, उनके ऊपर क्लिक करके और ये जो फाइल है ये उस फोल्डर में हमें लोड करनी है। उसके बाद हम उसको फ्लैश कर देंगे। तो इससे होगा क्या, उस फ़ोन की जो IMI और जो बेसबैंड नहीं आ रहे थे वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको eMMC उतार के दोबारा प्रोग्राम नहीं करनी पड़ेगी, बिगर उतारे ही आपका काम हो जाएगा इस ऑप्शन से। उसके बाद है firmware एक्सट्रैक्टर, यानी कि इस ऑप्शन से हम APP फाइल और OFP फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये APP और OFP फाइल क्या है, जैसे कि जितने भी क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन हैं उन्हें जब हम फ्लैश करते हैं तो हमें फ़ोन की फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद उस फ्लैश फाइल के अंदर पार्टीशन होते हैं, रो प्रोग्राम 0 और पैच 0। जैसे कि ये मैं नोट 5 प्रो की फ़ाइल ओपन करता हूँ और इसके अंदर ये पार्टीशन है रो प्रोग्राम 0 और पैच 0, जो इसके मेन पार्टीशन है। और इन्हीं पार्टीशन को हमें इस फ्लैशर टूल में सिलेक्ट करना पड़ता है, तभी हम फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। पर कुछ ओप्पो और वीवो को और रियलमी के फ़ोन होते हैं, तो जब हम उन फ़ोन को फ्लैश करते हैं और जब हम उस फ़ोन की फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद एक सिंगल फाइल मिलती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है APP फाइल या OFP फाइल। तो जैसे कि मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेरे पास Realme C2 की फ्लैश फाइल। तो इसके अंदर जो फाइल है वो आपको देखने के लिए मिल रही होगी, ये लिखा है OFP फाइल। अब मुझे इस फ़ोन को फ्लैश करना है, तो इसके अंदर तो OFP फाइल है। मैं जब इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करूँगा रो प्रोग्राम और पैच में, तभी मैं फ़ोन को फ्लैश कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इस OFP फाइल को इस टूल में सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे है, तो ये आ गई मेरी RMX और ये मैंने OFP फाइल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं आउटपुट दे रही, यानी कि कहाँ पे मुझे इस फाइल को रखना है, लोकेशन देनी है मुझे वहाँ पे। तो मैं लोकेशन सेलेक्ट कर लूँगा जिस भी फोल्डर में मुझे उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो फाइल है हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और उस फाइल के अंदर से आपको रो प्रोग्राम और पैच 0 फाइल मिल जाएगी। उसके बाद आप फ्लैशर में जाके रो प्रोग्राम फाइल और पैच फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो और उस फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो। उसके बाद है नोकिया NBO फ्लैशर, यानी कि स्पेशल नोकिया के लिए दे दिया है। अगर आपके पास कोई नोकिया का फ़ोन आया है क्वालकॉम चिप वाला और आपको उस फ़ोन को फ्लैश करना है, आप फ्लैशर से भी उस फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो। नहीं तो एक ये स्पेशल दे दिया है नोकिया NBO फ्लैशर, आप यहाँ से भी उस फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो। आपको फ्लैश फाइल लोड करनी है, उसके बाद आपको फ्लैश बटन के ऊपर क्लिक करके फ़ोन को फ्लैश करना है। उसके बाद है हमारा Xiaomi फास्ट बूट फ्लैशर, यानी कि हम फास्ट बूट मोड में MI के फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्वालकॉम होरिस्टिक ऑप्शन, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे हमारे को मॉडल दिए हुए हैं न्यू सिक्योरिटी वाले फ़ोन। जैसे कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आया है और आप उसको रीड एंड टूल से अनलॉक कर रहे हो और वो फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आपको क्वालकॉम होरिस्टिक ऑप्शन में जाना है और जो भी आपका मॉडल है जो अनलॉक नहीं हो रहा है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ओप्पो A73 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको रीसेट FRP इसके ऊपर क्लिक करना है, इरेज यूज़र डाटा तो इसके ऊपर क्लिक है ही। उसके बाद हमें एग्जीक्यूट करके उस फ़ोन को कनेक्ट कर देना है EDL में और वो जो फ़ोन है हमारा सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा। इसके अंदर जितने भी हाई सिक्योरिटी के मॉडल हैं वो सभी इसके अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद है मोटो बूट रिपेयर, यानी कि इस ऑप्शन से हम जितने भी मोटरोला के मोबाइल हैं उनको हम फ्लैश कर सकते हैं। ये ऑप्शन स्पेशल मोटो के लिए दे दिया है इन्होंने। तो आपके पास कोई मोटो का फ़ोन आएगा तो आप फ्लैशर से भी फ्लैश कर सकते हो, नहीं तो ये स्पेशल दे दिया है, यहाँ से भी आप फ्लैश कर सकते हो। आपको फाइल को सिलेक्ट करना है और रिपेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद फ़ोन को EDL में कनेक्ट करना है और आपकी जो फ्लैशिंग है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा सिखाई गई चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको सिखाया है कि कैसे हम QC फायर टूल है उसका यूज़ करेंगे और कैसे हम फ़ोन को अनलॉक करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा UMT अल्टीमेट मल्टी टूल MTK।
यानी कि इस सेटअप से कौन कौन से फ़ोन अनलॉक होते हैं और कौन कौन से फ़ोन फ्लैश होते हैं वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो उम्मीद है हमारे द्वारा सिखाई गई चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो जिन दर्शकों को हमारा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, LED LCD रिपेयरिंग कोर्स बहुत ही कम फीस में और बहुत ही सरल भाषा में करना है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।